काफ़ी पाकिस्तानी सीरीज़ है जिसकी कल्ट फॉलोइंग है इंडिया में। पाकिस्तानी ड्रामा की इसलिए बातें ज़्यादा होती हैं क्योंकि वहाँ राइटिंग बहुत गज़ब की। एक कैरेक्टर बनाया उन्होंने और इतना खूबसूरत कि मतलब लेयर्स पे लेयर्स और काश हमें ऐसा परफॉर्म करने को मिले। इंडियंस की जानिब से ये तारीफ सबूत है कि हमारे ड्रामे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत शौक से देखे जाते हैं। कहानी, डायलॉग, डायरेक्शन, एक्टिंग, प्रोडक्शन और हत्ता के ओरिजिनल साउंड ट्रैक तक लाजवाब होते हैं। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। पहले हम मयारी पाकिस्तानी फिल्मों से महरूम हुए, फिर पॉप म्यूजिक 90 की दहाई में अरूज पर पहुंचा और सदी बदलते ही हम इससे भी महरूम हो गए। इसके बाद उमर शरीफ, अमानुल्लाह, सुहेल अहमद के मयारी स्टेज ड्रामे से भी महरूम हो गए। इसका मतलब है कुल मिलाकर अब हमारे पास इंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया से हटकर सिर्फ टीवी ड्रामा ही बचा है। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। बड़े एजाज की बात है कि हमारे ड्रामे की धूम दूर दूर तक फैल चुकी है। तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तानी ड्रामा हर लिहाज से परफेक्ट है? इसका जवाब है नहीं। ना इससे सोसाइटी के तमाम तबकों की नुमाइंदगी हो रही है और ना ही तमाम किरदारों की। हमारे इर्द-गिर्द बेशुमार सुलगते मसाइल बिखरे पड़े हैं। बेशुमार अफराद जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जंग लड़ते नजर आते हैं। इनमें ही बेशुमार गैर मामूली किरदार मुश्किलात, परेशानियों और चैलेंजेस पर काबू पाकर कामयाब होते दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा हकीकी जिंदगी के अहम तरीन पहलुओं से इतना दूर क्यों है? इसने कौन से स्टीरियोटाइप्स तख्लीक कर रखे हैं? वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें ड्रामा छू कर भी नहीं गुजरता, लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं हूं उमर भट्ट और आज इस वीलॉग में हम पाकिस्तानी ड्रामे का तमाम एंगल से जायजा लेंगे। मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद गरीब और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है। अमीर और एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। इसके बावजूद ज़्यादातर ड्रामों में हमें बड़े बड़े बंगले, लग्जरी गाड़ियाँ, डिज़ाइनर सूट और लैविश लाइफस्टाइल ही दिखाया जाता है। एक तरफ हम रजब भट्ट और डकी भाई जैसे फैमिली व्लॉगर्स पर तनकीद करते हैं कि वो अपनी दौलत की चमक से गरीबों को मुतासिर करते हैं, तो दूसरी तरफ ड्रामों में हम एग्जैक्टली यही सब कुछ दिखा रहे हैं। जिसके घर में मेहमान आ जाएं तो इसे फिक्र लग जाती है कि इन्हें खाना कहाँ से खिलाना है। इसे हमारा ड्रामा 2-2 हज़ार गज के बंगले, एसयूवी गाड़ियाँ और इम्पोर्टेड ड्रेसेस दिखा रहा है। गरीब और मिडिल क्लास पर ड्रामों की तादाद बहुत ही कम है, जबकि ड्रामा देखने वालों की बड़ी तादाद इन्हीं पर मुश्तमिल है। अगर फैमिली व्लॉगर्स इनके जज्बात से खेलकर और ख्वाब बेचकर पैसा बना रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, ड्रामा इनसे मुख्तलिफ क्या कर रहा है। ड्रामा इंडस्ट्री ने किरदारों के लिए ठोस स्टीरियोटाइप्स तख्लीक कर रखे हैं। मेल हो या फीमेल, सब गोरे रंग के ही कास्ट किए जाते हैं। परिजाद में कास्ट करने के लिए पूरी इंडस्ट्री में सांवले रंग का एक भी एक्टर दस्तयाब नहीं था। अहमद अली अकबर के मुताबिक इन्हें सांवला दिखाने के लिए मेकअप करके कैमरे के सामने भेजा जाता था। क्या पाकिस्तान गोरी रंगत वाले बाशिंदों का मुल्क है? हरगिज़ नहीं। तो फिर गोरे रंग के स्टीरियोटाइप क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है भाई? हमारी अक्सरियत सांवली और काली रंगत वाले लोगों की है, जिसका यही रंग दुनिया भर में हमारी पहचान है। इसी पर प्राउड फील करें और ऐसे किरदार कास्ट करें जिन्हें कहानी की डिमांड के मुताबिक काला रंग ना करना पड़े। मुझे याद है 90 की दहाई तक जब पीटीवी ही किंग था तो हमें सारे पाकिस्तान का कल्चर देखने को मिलता था। इस्लामाबाद सेंटर के ड्रामे में पोटोहारी कल्चर, कराची सेंटर के ड्रामे में सिंधी, लाहौर सेंटर के ड्रामे में पंजाबी, पेशावर सेंटर के ड्रामे में पख्तून और कोयटा सेंटर के ड्रामे में बलोची कल्चर नज़र आता था। हमें बचपन में ही पीटीवी ड्रामों के ज़रिए दूसरे सूबों के कल्चर की नौ-हाव हो गई थी। ड्रामा प्राइवेटाइज होने के बाद कराची इसकी प्रोडक्शन का मरकज़ बन गया। आप गुज़िश्ता 20 साल के ड्रामे उठाकर देख लें, तकरीबन सारे ड्रामे कराची शहर के कल्चर तक महदूद दिखाई देते हैं। कभी कभार लाहौर का कल्चर देखने को मिल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कराची के अलावा बाकी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कहाँ है? बाकी शहरों और देहात में
टीवी देखने वाले खुद को कैसे मौजूदा ड्रामे के साथ रिलेट करेंगे। संगे मरमर और संगे बा में खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर नजर आया, लेकिन इनमें उर्दू और पंजाबी बोलने वाले फनकारों को ज़बरदस्ती का पख्तून बनाकर पेश किया गया। इनकी बेहतरीन अदाकारी के बावजूद ज़बान के लहजे से अजनबियत का एहसास होता था। मौजूदा ड्रामे ने दूसरे इलाकों के जीते जागते किरदारों को महदूद दायरे में कैद करके रख दिया है। पठान नजर आएगा तो ज़्यादातर चौकीदार, रिक्शा ड्राइवर, गार्ड, घरेलू मुलाजम या रेडी वाले के रूप में। एक और बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई, कॉमेडी ड्रामों में लाहौर के किरदार उर्दू का अजीब सा लहजा और बॉडी लैंग्वेज अपनाए नजर आएंगे। कराची के किरदार कॉमेडी ड्रामों में भी वही शुस्ता उर्दू बोलेंगे और रख रखाव का ख्याल भी रखेंगे। अगर अंदरून लाहौर के चंद मोहल्लों में बोले जाने वाले लहजे ने ही पूरे लाहौर को रिप्रेजेंट करना है, तो फिर कराची के किरदार हमने तो उर्दू ख़राब नहीं करी जैसी ज़ुबान बोलते क्यों नज़र नहीं आते। कलर, सोशल क्लास और कैरेक्टर्स के अलावा टीवी ड्रामा मौज़ूआत के एतबार से भी यकसानियत का शिकार नज़र आता है। मोहब्बत, सास बहू और रूहानियत के अलावा भी दर्जनों टॉपिक्स हैं जिन पर क्वालिटी ड्रामे बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे टॉपिक्स पर ड्रामा खामोश है, दूसरे टॉपिक्स पर भी ड्रामे बनते हैं, लेकिन इनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मजहबी रवादारी मुसलसल कम होती जा रही है। अक़लियतें अक्सर अक्सरियत के निशाने पर आ जाती हैं। मजहबी इख्तिलाफात एक तरफ रख भी दिए जाएं तो अक़लियती बरादरी को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आए रोज़ किसी न किसी इलाके से पुरतशद्दुद या डिस्क्रिमिनेशन के वाक़यात सामने आते रहते हैं। ऐसे वाक़यात भी हुए जिनमें दर्जनों अक़लियती अफराद को जान से हाथ धोना पड़े। लाहौर की जोसेफ कॉलोनी या बोजरा के क्रिश्चियन आबादी या सियालकोट की फैक्ट्री में हजूम के हाथों श्रीलंकन मैनेजर का कत्ल। इन वाक़यात से मुतासिर हुए हर अक़लियती शख्स की एक अलग कहानी है। ये वाक़यात खुद ट्रेजेडीज़ हैं जिन पर बहुत मुतासिर कुन ड्रामे बन सकते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी टीवी चैनल ने ऐसे किसी एक हमले पर कोई एक ड्रामा बनाने की जुर्रत नहीं की। अलबत्ता शिद्दत पसंद मुसलमानों के हाथों दूसरे मुसलमानों के निशाना बनने पर हाल ही में तन मन नीलो नील नामी ड्रामा पेश किया गया। इस ड्रामे ने इस इंतहाई हसास मौजू को इंतहाई खूबसूरती के साथ बयान किया। ये बात साबित हो चुकी है कि टीवी ड्रामा इंटरफेथ हार्मनी पैदा करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि हमारे ड्रामे भी हमारे माशरे की तरह अक़लियतों के मसाइल से मुँह फेर चुके हैं। अगर इन हमलों को हसास या अनटचेबल टॉपिक समझा जाता है तो पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी की बेशुमार सक्सेस स्टोरी भी तो हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कार्नेलियस, पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन सीसल चौधरी से शुरू होने वाली कहानियाँ आज भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में सामने आ रही हैं। अक़लियती होनहार बच्चे और बच्चियाँ तालीम और प्रोफेशनल लाइफ में नुमायाँ कामयाबियाँ समेट रहे हैं। मुकाबले का इम्तहान हो या बतौर जज तकर्री, हालिया चंद सालों में ही अक़लियती बरादरी के बच्चों ने कई बड़े संगे मील अबूर किए हैं। टीवी ड्रामों में ये कहानियाँ भी सिरे से दिखाई नहीं देती। सूरत हाल इतनी ख़राब है कि आम ड्रामों में काबिल ज़िक्र कोई अक़लियती किरदार भी नज़र नहीं आता। अगर कोई कभी भूले से नज़र आ भी जाए तो खाकरों वगैरह से आगे नहीं बढ़ते। पाकिस्तानी ड्रामे देखकर यही लगता है कि मुल्क में सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं। यहाँ ना कोई मजहबी अक़लियत रहती है ना नस्ली। पाकिस्तानी ड्रामे को पाकिस्तानी सोसाइटी की डाइवर्सिटी सामने लाने की ज़रूरत है। आम पाकिस्तानी शहरी के मुआशी हालात किसी से ढके छुपे नहीं। महंगाई और इससे पैदा होने वाले मसाइल ने गरीब और मिडिल क्लास को बुरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। खाने पीने की अशिया से लेकर यूटिलिटी बिलों तक, बच्चों की स्कूल की फीसों से लेकर इलाज मुआवजे तक हर काम एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। गुज़िश्ता साल 1.25 करोड़ के करीब मज़ीद पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा गए। कई मरतबा ऐसी खबरें देखने को मिली कि शहरी बिजली का बिल देखकर दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया, या किसी ने गुर्बत से तंग आकर बच्चे यतीम खाने छोड़ लिए, या कोई खुद दुनिया छोड़कर चला गया। पाकिस्तानी ड्रामों में इस पाकिस्तानी की कहानी सिरे से नज़र ही नहीं आती जिसके लिए ज़िंदगी का हर नया रोज़ ज़िंदा रहने की एक नई जंग बनकर आता है।
मजदूरी पेशा और मुलाजिम तबकों के लिए ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। हमारे हर तरफ ऐसी कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं जिन्हें टीवी ड्रामों में पेश किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि टीवी ड्रामे की बड़ी ऑडियंस ख़वातीन पर मुश्तमिल है, इसलिए वो ख़वातीन से मुताल्लिक मौज़ूआत ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मरकज़ी किरदार को छोटी उम्र की लड़की, गोरी चिट्टी, खूबसूरत बनाकर ग्लैमराइज ही दिखाया जाए। बड़ी उम्र की ख़वातीन की कहानियाँ ज़्यादातर क्यों मंजर से गायब रहती हैं? पाकिस्तानी ड्रामे में बड़ी उम्र की ख़वातीन ज़्यादातर माँ या सास के रूप में ही नज़र आती है। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी यही समझी जाती है कि वो ईवल नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में बड़ी उम्र की ख़वातीन सिर्फ माँ या सास की सूरत में ही मौजूद हैं? हरगिज़ ऐसा नहीं। बड़ी उम्र की ख़वातीन के और बहुत से किरदार हैं जिनसे हमारा मुआशरा भरा पड़ा है। पाकिस्तानी सोसाइटी में भी बढ़ती उम्र के साथ ख़वातीन को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। समाजी हालात इनके लिए कई किस्म की नफ्सियाती, ज़हनी और सोशल इशूज़ पैदा करते हैं। इन इशू से पैदा होने वाली इनसिक्योरिटी से निपटने के लिए इन्हें खुद पर यकीन और खुशी के मौके तलाश करने की ज़रूरत होती है। बड़ी उम्र के साथ तलाक़ याफ्ता और बेवा ख़वातीन के लिए ये मसाइल और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बड़ी उम्र की ख़वातीन के मसाइल को भी ड्रामों में उजागर किया जाए। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी ड्रामों ने इन्हें नज़रअंदाज कर रखा है। कभी कभार हमें ऐसे ड्रामे देखने को मिलते रहे हैं, जैसे समीना पीरज़ादा का ज़िंदगी गुलजार है ड्रामा शोहर की दूसरी शादी से पहली बीवी के लिए मसाइल की कहानी बयान करता है। समीना पीरज़ादा शोहर की तरफ से नज़रअंदाज किए जाने के बाद बेटियों की कफालत खुद करती हैं। कशिफ बेटा, तुम अपने अब्बा को माफ़ कर दो ना। आपने अब्बा को माफ़ कर दिया? हाँ। उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी? इसी तरह 2 साल कबल हदीका कियानी का दोबारा एक ऐसी बेवा की कहानी थी जो ज़िंदगी अपनी टर्म्स पर जीना सीखती है। शादीशुदा बच्चों की मौजूदगी में शादी करती है, फिर से ज़िंदगी की तरफ लौट आती है। शादी कोई गुनाह तो नहीं है। वो तो ठीक है माँ, मगर तुम लोग माँ के लिए कुछ करने से पहले लोग और माशरे को देखते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि माँ ये चाहती है। आजकल एक ड्रामा कर्ज़े जां भी शोहर की वफ़ात के बाद ससुराल के जुल्म का शिकार बड़ी उम्र की औरत की दास्तान सुना रहा है। गुज़िश्ता 3-4 साल से ऐसे ही ड्रामे बने हैं, लेकिन इनके तादाद भी बहुत मायूस कुन है। टीवी चैनल्स को इस तरफ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़्यादातर ड्रामों में लड़कियों के किरदार रवायती रिश्तों तक महदूद नज़र आते हैं। अक्सर कहानियों में लड़कियां बहन, बेटी, बीवी, दोस्त या गर्लफ्रेंड बनकर ही स्क्रीन पर जलवागर होती है। इनके ज़्यादातर मसाइल लव ट्रायंगल और सास बहू की कशमकश पर ही मबनी होते हैं। पाकिस्तान में लाखों सिंगल पेरेंट्स बाप या माँ के बगैर बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टीवी पर इन सिंगल पेरेंट्स की कहानियों पर भी कभी कभार ही कोई ड्रामा नशर होता है। मावरा हुसैन का ड्रामा जफ़ा और हीरा मानी का इब्ने हवा तलाक याफ्ता लड़कियों की कहानियों पर मुश्तमिल थे। अदालती अदादा-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सिंगल पेरेंट्स की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि टीवी पर ऐसे ड्रामे बहुत कम देखने को मिलते हैं। चंद साल पहले तुम्हारे हुस्न के नाम ड्रामे ने सिंगल पेरेंटिंग के थीम को जज्बाती अंदाज में टच किया था। लोग अक्सर कहते हैं ना कि माँ छाव होती है और बाप साया होते हैं। मेरी माँ दोनों है, छाव भी साया। ज़रूरत इस बात की है कि नए दौर में सिंगल पेरेंट्स के नए मसाइल पर ज़्यादा कहानियाँ ड्रामों में पेश की जाए। इंटरनेट की इजाद के बाद यूट्यूब के ज़रिए पाकिस्तानी ड्रामों की बैरून मुल्क ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे ड्रामे को इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के अलावा बाहर रखने वाले लाखों पाकिस्तानी भी शौक़ से देखते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 90 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में रहते हैं। ये वो पाकिस्तानी हैं जो किसी न किसी तरह पाकिस्तान से अपना ताल्लुक़ बरकरार रखते हैं। टीवी ड्रामा भी इस ताल्लुक़ का एक ज़रिया करार दिया जा सकता है। इधर ड्रामा यूट्यूब पर अपलोड होता है और चंद घंटों में ही इसके व्यूज़ मिलियंस में पहुंच जाते हैं। आजकल मीम से मोहब्बत, ए इश्क़ जुनून, कर्ज़े जां वगैरह पसंद किए जा रहे हैं। इनकी एक किस्त एक दिन में ही कई मिलियन व्यूज़ हासिल कर लेती है। लेकिन इसके बावजूद
पाकिस्तानी चैनल पर बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की कहानियाँ देखने को नहीं मिलती। मेरी तन्हाई और दलदल जैसे ड्रामों में भी हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल नज़र आए, लेकिन ये तादाद इंतहाई कम है। पाकिस्तान से दूसरे मुल्क जाने वालों की नौकरी, रिहाइश, शादी, कारोबार, इन माशरों का कल्चर, बच्चों की परवरिश, पाकिस्तान से रिश्ता, जज्बाती कशमकश, माली मसाइल, पाकिस्तान में इनसे होने वाले फ्रॉड समेत दर्जनों मौज़ूआत पर ड्रामे बनाए जा सकते हैं। आपके अपने नॉलेज में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों की ऐसी कई कहानियाँ होंगी। दुनिया भर में ड्रामा देखने वालों की कहानियाँ ही बयान करता है। जब ड्रामे की ऑडियंस की बड़ी तादाद बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है, तो कुदरती तौर पर इनकी कहानियाँ भी सामने आनी चाहिए। आजकल के नौजवान नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज और टर्किश और कोरियन ड्रामों को शौक से देख रही हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट चैनल नौजवानों को ये ड्रामे बना ही नहीं रहे। ये कहा जा सकता है कि ज़्यादातर ड्रामे नौजवानों के बारे में तो होते हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन मौजूदा ड्रामों में सिर्फ इनके रोमांस और रिश्तों के टॉपिक्स बयान किए जा रहे हैं। तालीमी प्रेशर, प्रोफेशनल कैरियर के मसाइल, मजहबी रुझानात, कल्चर वैल्यू और सोसाइटी की नौजवानों से तवक्कुआत जैसे अहम 3 टॉपिक्स पर कोई ड्रामा नहीं बन रहा। कहते हैं नई नस्ल न्यूज़ चैनल नहीं देखती। इसी तरह कहा जा सकता है कि टीवी ड्रामे पिछली नस्ल ही ज़्यादा देख रही है। नई नस्ल के लिए जब टीवी पर कुछ पेश ही नहीं किया जा रहा जिससे वो खुद को रिलेट कर सके, तो फिर वो ड्रामा क्यों देखे। चंद साल कबल सिंफ़े आमन और अहदे वफा जैसे ड्रामे नौजवानों के कैरियर को लेकर बनाए गए थे। ये दोनों ड्रामे ISPR के ताउन से बने थे, इसलिए इनमें महदूद टॉपिक्स को मखसूस एंगल के साथ ही पेश किया गया था। कॉलेज गेट के नाम से भी एक ड्रामा बनाया गया, लेकिन इसमें दिखाए जाने वाले माहौल का पाकिस्तानी स्कूलों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। यह ड्रामा एलीट क्लास के बच्चों की पढ़ाई से जुड़े हालात व वाक़यात बयान करके ख़त्म हो गया। आम पाकिस्तानी नौजवान की असल कहानियों पर मबनी ड्रामे टीवी पर ढूंढने से भी नहीं मिलते। पाकिस्तानी आबादी में मर्दों की तादाद ख़वातीन से ज़्यादा है। इसके बावजूद टीवी ड्रामों पर सिर्फ ख़वातीन के गिर्द घूमती कहानियाँ ही पेश की जा रही हैं। मर्द या तो लवर है, या शौहर, या विलन, जो किसी औरत की कहानी का सेकेंडरी किरदार होता है। मर्दों की अपनी सोच, नफ्सियात, एम्बिशन, स्ट्रगल, कामयाबियाँ और नाकामियों की कहानी देखने को नहीं मिलती। मुद्दतों बाद हमें परिजाद एक ऐसा ड्रामा देखने को मिला जिसमें मर्द की मुआशरे ने कशमकश को मौजू बनाया गया। इस ड्रामे में स्टीरियोटाइप मर्द के किरदार से हटकर एक वाजबी शक्ल और सूरत के मर्द को मरकजी किरदार बनाया गया। इसकी कमज़ोरियाँ, ताकत, चैलेंज और जज्बात को बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली। टीवी को ऐसे मज़ीद ड्रामे बनाने की अशद ज़रूरत है। बड़ी जात ना गलत जगह पैदा हो। मेरे घर की छत पर आज खोदे थे नेटफ्लिक्स हो, बॉलीवुड या हॉलीवुड, हकीकी वाक़यात पर मबनी ड्रामे और फिल्में देखने वालों की खुसूसी तवज्जो हासिल करते हैं। कामयाब लोगों की जिद्दोजहद से माशरे में आने वाली बड़ी तब्दीलियों को इन ड्रामों और फिल्मों का मौजू बनाया जाता है। अमेरिकी सदर अब्राहम लिंकन की इंसानियत को गुलामी से निजात दिलाने का कारनामा हो, या 12वीं फेल स्टूडेंट का इंडियन सिविल सर्विस का इम्तहान पास कर लेना, एक इंसान की मुश्किलात पर काबू पा लेना दूसरे इंसानों के लिए इंस्पायरेशन का बाइस बनता है। पाकिस्तान ने अब्दुस्तार इजी साहब और डॉक्टर रुतफ़ा साहबा से लेकर चंद साल पहले इम्तहान पास करके सिविल जज बनने वाले क्रिश्चियन लब्बा मसीह और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जैसे अनगिनत किरदार मौजूद हैं। ड्रामों में इन्हें और इन जैसे दूसरे अजीम किरदारों की हकीकी कहानियाँ पेश करके न्यू जनरेशन को इंस्पायर किया जा सकता है। मजहबी मौज़ूआत तो चले मान लें हसास हैं, और पाकिस्तानी ऑडियंस बदकिस्मती से इतनी मैच्योर नहीं कि ऐसे मौज़ूआत की गहराई को हैंडल कर सके। कम से कम सोसाइटी में बसने वाले दूसरे बड़े ग्रुपों पर तो ड्रामे बन सकते हैं। अफ़गान महाजरीन को ही ले लें। पाकिस्तान 4 दहाइयों से 30 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी कर रहा है। अफ़गान महाजिर कोई नंबर नहीं, जीते जागते इंसान हैं। पाकिस्तान में इनके कारोबार हैं, रोज़गार हैं, ख़ानदान, इनके बच्चे यहाँ पैदा हुए। मुझे याद नहीं पड़ता कि काबली पुलाव के अलावा पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल ने कभी अफ़गान महाजरीन पर कोई ड्रामा बनाया हो। 40 साल बाद अफ़गान महाजरीन की अफ़गानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान से रुखसत होने वाले हर शख्स और हर ख़ानदान की एक अलग कहानी है।
इन कहानियों पर ड्रामा क्यों नहीं बनाया जा सकता? टीवी ड्रामे के नाजरीन को इनकी अपनी कहानियां सुनाने की ज़रूरत है। वो नाजरीन जो इन ड्रामों को देखते हैं, ताकि वो खुद को इन कहानियों के साथ रिलेट कर सकें, कि तासीस कर सकें और ज़िंदगी के लिए सबक ले सकें। उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।